हैंडशेक तनाज़ा, पाकिस्तान ने ICC की इंक्वायरी ड्रामा करार देकर मुस्तरद कर दी। PCB एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने के उसूली मौक़िफ़ पर डट गया। मुतालबा ना मानने पर आज UAE के खिलाफ मैच ना खेलने का इम्कान। जवाबी खत में लिखा, ICC का एंडी के खिलाफ एक्शन लेने का इरादा ही नहीं था। बराए नाम इंक्वायरी में वाक़े के किसी गवाह से राब्ता नहीं किया। एंडी हाथ ना मिलाने का पैगाम देकर सियासत में मुलविस हुए। ICC के पास फैसले के लिए चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान को मनाना है तो रेफरी को हटाना होगा। मैच रेफरी ने जो भी कहा जानबूझकर किया। एंडी पाइक्राफ्ट और भारतीय ओहदेदारों की मिली भगत के ठोस सबूत मौजूद। टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। पाकिस्तानी कप्तान को सूर्या कुमार यादव से मुसाफा न करने की ताकीद की। ACC की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। ICC कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या किसी खिलाड़ी को हिदायत नहीं कर सकता, सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। सलमान आगा को 30 सेकंड पहले मना करना तयशुदा था। ICC का एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने से इनकार। पाकिस्तान एशिया कप में मजीद खेलेगा या नहीं, शायकीन को फैसले का इंतजार। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शेड्यूल मैच पर भी सवालिया निशान। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। मुशावरत जारी है, जो भी तय होगा पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर ही होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और UAE के मैच का पोस्टर शेयर करने के बाद डिलीट कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। दौरे की दावत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। हुकूमत का मिनी बजट लाने पर गौर। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लेवी आयद किए जाने का इम्कान। मुजाविजा मिनी बजट से कम अज़ कम 50 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ। इजाज़त के लिए IMF से रुजू किया जाएगा। वफाकी लेवी सूबों के साथ शेयर नहीं होगी, बराह रास्त मरकज को मिलेगी। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की आइंदा किस्त। IMF का जायजा मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान आलमी इदारे की 51 शराइत में से ज्यादातर पूरी कर चुका। डिस्कोर्स की निजकारी के लिए पॉलिसी एक्शन समेत बाज़ शराइत पर काम जारी। FBR के सालाना टैक्स हदफ और बजट सरप्लस समेत कई शराइत पूरी ना हो सकी। गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट पर एक्शन प्लान की शर्त ना पूरी होने का इम्कान। FBR ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 50 अरब रुपए टैक्स जमा करने में भी नाकाम। 10 हुकूमती मिल्कियती इदारों के कवानीन में तरमीम का हदफ भी पूरा ना हो सका। दरियाए सिंध में तोग़यानी। गुड्डू से निकलने वाले रेले सक्खर बैराज पहुंचने लगे। ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,71,000 क्यूसेक हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। 24 घंटों में बहाव 43,000 क्यूसेक कम हो गया। मेहराबपुर में एक और बंद टूट गया। गांव गुलाम नबी ब्रोही में कई फुट पानी, घर डूब गए। घोटकी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 100 से जायद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। काजी अहमद के कच्चे में भी 40 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। ठट्टा के कई देहात में भी पानी दाखिल। राशन खत्म हो गया। कई दिन से भूखे प्यासे हैं, कोई मदद को नहीं आया। अलीपुर के सैलाब मुतासरीन की दुहाई। कहते हैं रेले ने घर से निकलने का मौका ही ना दिया। छतों पर बैठकर जान बचाई। अब भी बस्ती के इतराफ कई फीट पानी जमा है। कश्तियों से जाना पड़ता है। लियाकतपुर के मुतासरीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना। पानी के बावजूद वापस घरों को जाने लगे। पंजाब में सैलाब से 22 लाख एकड़ रकबा मुतासर हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान चावल की फसल को हुआ। 10 लाख एकड़ मुतासर होने का तखमीना। 2.5 लाख एकड़ रकबे पर गन्ने की फसल को नुकसान हुआ। मकई और कपास की फसलें भी मुतासर हुई। हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, गुजरात और मुल्तान को आफत ज़दा करार देकर किसानों के ज़िम्मे टैक्स और आबियाना मुआफ होने का इम्कान।
पंजाब में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2000 से जायद मकामात की चेकिंग। 16 रोज में जखीरा अंदोजों से 3,19,346 मैट्रिक टन गंदम बरामद। गंदम की फी मन कीमत 3,800 से कम होकर 3,000 तक आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर आमद। शहीद कैप्टन वक़ार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। शहदा के जसद खाकी को कांधा दिया। मोहसिन नकवी का बनू में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। 3 हमलावरों को हलाक करने पर तारीफ। उसने बोला मेरी एक और माँ है, तो मैंने कहा कौन सी माँ? कहता है अम्मा मेरी माँ वतन है। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह बच्चे कुर्बानियाँ, मुझे मुबारक दें और पूरे वतन को मुबारक। कोई भी बेटे की शहादत पर अफसोस का इजहार हरगिज न करे। शहीद की मां होना बड़ी सादत की बात है। मेजर अदनान असलम शहीद की वालिदा का हौसला बुलंद। बोली बेटा कहता था वतन मेरी दूसरी माँ है, अपनी माँ पर जान लुटा दूंगा। अदनान की बातों से ही लगता था शहादत का अजीम रुतबा जरूर पाएगा। कराची में सीवीयू के करीब गाड़ी से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। मर्द की शनाख्त हो गई, खातून की शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर मौत की वजह दम घुटना हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर की आज शाह चार्ल्स से मुलाकात शेड्यूल। वजीर आजम कियर स्टारमर के साथ $10 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। ट्रंप के दौरे के खिलाफ विनर्स कैसल के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली सफाकियत और मजालिम मजीद बढ़ने लगे। गजा में रात भर गैर मामूली बमबारी, रिहायशी इमारतें और पनागुज़ीन कैंप निशाना बने। मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। यमन की बंदरगाह पर इसराइल की बमबारी, हौसियों ने तल अबीब पर जवाबी मिसाइल दाग दिया। दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्जाम। अमेरिका ने ईरान के मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगा दी। कई शख्सियात और कंपनीज शामिल। हांगकांग और यूएई की 12 से ज्यादा कंपनीज ब्लैक लिस्ट। ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल जीतने का मिशन। पाकिस्तान के अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे। मुकाबला शाम 4:45 पर शुरू होगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके सोने का तमगा जीता था। एशिया कप में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। 155 रन के ताकुब में अफगान टीम 146 रन बना सकी। पाकिस्तान विमेंस टीम्स को पहले वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम ने 256 रन का हदफ 10 गेंदें कबल हासिल कर लिया। सिद्रा अमीन की सेंचुरी रायगा। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का गोल। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने सेटल साउंडर्स को हरा दिया। यूएफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने मार्सेली को मात दी। और आवाज बेमिसाल, अंदाज भी बाकमाल। उस्ताद अमानत अली खान को बिछड़े 51 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज आज भी कानों में रस घोलती है।